वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सेहतमंद रहना यानी फिट और फाइन रहना हम सबकी ज़रूरत है। हम जाके घंटों जिम में एक्सरसाइज करते हैं और फिर भी घर आकर हमें लगता है कि हमारी एक्सरसाइज पूरी नहीं हुई या फिर हम फिट और फाइन महसूस नहीं कर रहे। इसकी एक बड़ी वजह होती है हमारा सही डाइट ना लेना। एक हेल्दी डाइट हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि हम काफ़ी फिट काफ़ी फाइन महसूस करें और हमारी हेल्थ और फिटनेस पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो कैसे रह सकते हैं आप हेल्दी, फिट और फाइन, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे और किस तरह की डाइट आपको लेनी चाहिए, इसलिए किस तरह के लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ओवरऑल इस सब के बारे में बात करेंगे अपनी डाइटिशियन डॉक्टर रश्मि भाटिया के साथ। हेलो डॉक्टर रश्मि भाटिया जी, वेलकम टू द शो। गुड आफ्टरनून। रश्मि जी, जैसे कि मैंने कहा कि फिट रहना आज के टाइम में सबकी ज़रूरत है क्योंकि इतनी बिजी लाइफ्स हो गई हैं, वर्किंग प्रेशर इतना बढ़ चुका है। अगर बच्चों की बात करें तो उन पर भी वर्क प्रेशर, स्टडीज़ का भी बहुत ज़्यादा है कि अपने आप को हेल्दी रखना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। लेकिन इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर में अच्छे से एक हेल्दी डाइट ली जाए, बाहर के खाने को जितना हो सके अवॉइड करें। तो किस तरह से किन चीज़ों को डाइट में शामिल करके ओवरऑल एक हेल्दी डाइट बन सकती है? देखिए, एक सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हर एज जी। और हर जेंडर की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल जैसे बहुत सी बीमारियां बहुत जल्दी आ रही हैं। थायराइड और शुगर एंड बीपी इज़ वेरी कॉमन अमंग लाइक आफ्टर 20 ईयर्स। तो हम किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अपनी बॉडी हमें खुद रिस्पॉन्ड करेगी कि हमारे लिए क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ ठीक नहीं है। इसके साथ ही हमारे जो 5 मेन ग्रुप्स हैं, फूड ग्रुप्स हैं, उसमें से हमें डाइट लेनी चाहिए बट इन अ बैलेंस फॉर्म। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मतलब जैसे मैं 4 रोटी खाऊं तो आपको भी 4 रोटी सूट करे, मे बी आपको 3 करेगी, मे बी आपको 5 करेगी। इट डिपेंड्स अपॉन बॉडी टू बॉडी। बट ये है कि हमें साथ ही साथ ये भी देखना है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा आजकल हमारी ज़रूरत है वेजिटेबल प्रोटीन्स, जिसमें हमारा आता है दाल आती हैं, आपके स्प्राउट्स आते हैं, बेसन की चीज़ें आती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दैट इज़ फाइबर, जो हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा मिसिंग है क्योंकि बहुत आजकल हर कोई जंक फूड पे है डिपेंडेंट है, साथ ही साथ एरेटेड ड्रिंक्स पे डिपेंडेंट है। फ्रूट्स वेजिटेबल किसी के पास काटने का टाइम नहीं है, तो उनको लगता है कि जो हमारा जूसेस हैं या तो वो पी लो, पानी पी लो, या जो भी है दाल चावल बना के खा लो, या ब्रेड मक्खन खा लो, ब्रेड पीनट बटर खा लो। क्या फ़र्क पड़ता है? नाश्ते में क्या है, चलो सिर्फ दूध पी जाओ, दूध कॉर्नफ्लेक्स खा जाओ। दूध कॉर्नफ्लेक्स ऑब्वियसली सेहतमंद है बट इसमें फाइबर तो नहीं है ना। अगर हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, सारे एसेंशियल विटामिन मिनरल्स नहीं है, फाइबर नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, तो ये हेल्दी डाइट नहीं है। क्योंकि क्या होता है, गैप भी हमारे डाइट में बहुत आ जाता है आजकल। लोग क्या करते हैं, हेवी डिनर कर लेते हैं फिर ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे, एंड दैट इज़ वेरी बैड। क्योंकि हेल्दी डाइट के साथ हमारे जो खाने के टाइमिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस टाइम पे क्या खा रहे हैं। प्रॉपर टाइमिंग्स होने चाहिए। ब्रेकफास्ट खाएंगे फिर पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, सबके पास एक एक्सक्यूज़ है, टाइम नहीं था हमारे पास, हमारी मीटिंग थी, हमारा ये था, हमारा वो था। पर ये आप देखेंगे फोन पे बात करने के लिए सबके पास टाइम होता है, चाहे वो रात है चाहे वो दिन है। टीनेजर्स के साथ यही प्रॉब्लम है। एक तो मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स की गलती है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल्स दे दी हैं। कंप्यूटर्स में उन्होंने, ठीक है कंप्यूटर में एक हद तक ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर में आजकल होमवर्क्स मिल रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट कि अब सारा दिन बच्चा कंप्यूटर में बैठ के वो वीडियो गेम्स खेल रहा है या सर्फिंग कर रहा है, साथ में मोबाइल में बात कर रहा है। क्योंकि कहते हैं कि अगर हम कुछ देखते हुए भी खाते हैं तो वो भी हमें प्रॉपरली डाइजेस्ट एंड हजम नहीं होता है। एग्जैक्टली और बचपन से ही मुझे लगता है जो बच्चों को सिखाया जाता है ना, आगे चल के उनके साथ रहता है। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ये भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के लिए भी एक हेल्दी डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कैसे ले सकते हैं बच्चे हेल्दी डाइट, साथ साथ पेरेंट्स की भी किस तरह की डाइट होनी चाहिए, ये हम बात करेंगे डॉक्टर रश्मि के साथ। लेकिन उससे पहले नैना के साथ फोन लाइन पर बात करते हैं। जी नैना। हेलो हेलो नैना जी। हेलो, गुड आफ्टरनून, बताइए। एक्चुअली मेरे को लुकेरिया की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए डाइट क्या क्या चाहिए थी? किस तरह की डाइट ले सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए? देखिए, ल्यूकेरिया के लिए कोई स्पेशल डाइट नहीं होती है, बट ये कि जैसे जो चीज़ें जैसे हम कहते हैं ना, जैसे प्रिजर्वेटिव है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस टाइप होते हैं, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो चीज़ें नुकसान करती है हमारे स्किन के लिए। तो वो चीज़ें अवॉइड करें। तला हुआ कहते हैं और मीठा कहते हैं थोड़ा कम खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा। वो तो हम वैसे भी कहते हैं कि तला हुआ मीठा कम खाएं। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, बहुत हैवी ना खाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कई बार ल्यूकेरिया बढ़ सकता है। बट ये कि इसका ल्यूकेरिया का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर मेडिसिन ही है। ओके, अभी हम बात करेंगे शालिनी के साथ। जी शालिनी। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू मैम। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैम मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला ये कि मैं अपने लिए जानना चाहती हूँ कि क्या प्रॉपर डाइट हो सकती है कि मैं
अपने जो भी मेरी वेट हाइट और प्रोपोर्शन है वो मैं कांस्टेंट रख सकूं। और एक दिन में मैं कितने नींबू का यूज कर सकती हूँ? सबसे पहले तो उम्र कितनी है आपकी? 23। 23। हाइट और वजन कितना है आपका? इट्स 5.3 और वेट है 55 kg। ओके, और क्या जानना चाहती हैं? और दूसरी क्वेश्चन मेरी है मैम, मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनका वजन बहुत ज्यादा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि लाइक मार्केट में जो भी वेट लॉस मेडिसिन आते हैं क्या वो इफेक्टिव होते हैं, और अगर उनको यूज किया जाए तो क्या उनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या हो सकते हैं उसके साइड इफेक्ट्स और क्या उन्हें यूज करना चाहिए जो वेट रिडक्शन कैप्सूल्स आते हैं बाजार में? देखिए हम तो एडवाइस नहीं करते कि वेट रिड्यूस कैप्सूल लेने चाहिए, क्योंकि उसके डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होते हैं एंड दैट इज़ अ टेम्परेरी थिंग। अगर आप वो खाएंगे आपका टेम्परेरी वेट लॉस हो जाएगा, फिर जैसे आप छोड़ेंगे, क्योंकि दैट इज बेसिकली आर्टिफिशियल थिंग गोइंग टू योर बॉडी, आपका वेट दोबारा से बढ़ सकता है या डबल भी हो सकता है। तो नेचुरल डाइट पर ही आप अपना जो वेट लॉस प्रोग्राम है किसी अच्छी डाइटिशियन के पास जाके कंसल्ट करें, खूब सारा वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, तला हुआ है, मीठा है वो कम खाएं, मतलब बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शन में खाएं, एंड स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस है, इस थ्योरी पे जरूर बिलीव करें, डेफिनेटली आपकी बॉडी ठीक रहेगी। एग्जैक्टली, क्रैश डाइटिंग मुझे लगता है कभी कभी इज नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन, और स्पेशली जैसे ये वेट लॉस कैप्सूल्स है या वेट लॉस पाउडर है, दैट इज नॉट गुड एट ऑल। और इन्होंने अपने लिए पूछा कि किस तरह की डाइट ले सकती हैं। अगेन जैसे आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी डाइट, ब्रेकफास्ट वी शुड ईट लाइक अ किंग विद गुड अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिटिल बिट ऑफ फैट, जैसे ब्राउन ब्रेड सैंडविच हो गया या कॉर्नफ्लेक्स मिल्क के साथ फ्रूट हो गया, या वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल पोहा, स्प्राउटेड इडली या बेसन का चीला हो गया, साथ में 1 कप ऑफ मिल्क एंड फ्रूट्स। देन मिड मॉर्निंग में कुछ भी आप फ्रूट ले सकती हैं, नारियल पानी है या नींबू पानी, जैसे बताइए नींबू कितने लें। देन लंच में 2 चपाती, दाल, वेजिटेबल सैलड, प्रॉपर इंडियन थाली विद लेस ऑफ ऑयल, लेस ऑफ स्पाइसी, एंड अगर मीठे खाने की शौकीन है तो कटोरी भर के नहीं, आधी कटोरी या 1 चम्मच, जैसे सेवियां बन जाए, चावल की खीर है या छोटी सी मिठाई का टुकड़ा है जी। और उसके बाद इवनिंग में मिल्क शेक ले सकती हैं, फ्रेश जूस ले सकती है, क्लियर सूप ले सकती है विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्नैक, जैसे भुना हुआ चना हो गया है, रोस्टेड आपके नमकीन आते हैं, रोस्टेड गेहूं है, या एक रस है, ब्राउन ब्रेड सैंडविच। रात को 8 बजे तक आप 2 रोटी दाल सब्जी खा सकते हैं, बट अगर 8 साढ़े 8 बजे के बाद खा रहे तो डोंट टेक रोटी और राइस, टेक दाल, वेजिटेबल सैलड, एंड रात को सोने से पहले 1 कप दूध। दिस इज द बेसिकली हेल्दी बैलेंस डाइट जो हमें हर किसी को लेनी चाहिए। एग्जैक्टली। और अगर एक हेल्दी बैलेंस डाइट की बात करें तो ऐसा खाना, ऐसा फूड जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, आपके स्टमक में किसी भी तरह का प्रॉब्लम, किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, तो समझ जाइए कि आपकी डाइट आपको सूट कर रही है, साथ साथ आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे रीनम के साथ। जी रीनम। हेलो। हेलो, हम रीनम बोल रहे हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए। हेलो। हेलो, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए। जैसे कि हम कुछ भी खाते हैं ना तो थका हुआ लगता है हमेशा। कुछ भी खाती है तो थका हुआ लगता है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी ये जो 30 हुआ। 31 ईयर्स की हैं। कोई प्रॉब्लम भी है बॉडी में आपकी? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आँख में आँख खराब है बस। जी। कुछ शरीर में से कुछ भी खाते हैं भी ना तो थका हुआ नहीं लगता, थका हुआ। ओके, कुछ भी खाती हैं तो इन्हें थका हुआ महसूस होता है। तो इनकी देखिए कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होगी जो इनको अभी हिडन है, जो नहीं पता चल रहा, या थायराइड हो सकती है, शुगर हो सकती है, वर्म्स हो सकते हैं। एक बार टेस्ट करा ले, क्योंकि जो खाती होंगी अगर वर्म्स है तो वो खा लेते होंगे तो इनको कुछ बॉडी में लगता ही नहीं होगा। तो एक बार अपना ब्लड टेस्ट और स्टूल टेस्ट करा ले, इसके बाद हम इनको एग्जैक्ट बता पाएंगे कि क्यों इनको ये थकावट महसूस हो रही है। अगर फीमेल्स की बात करें तो कहते हैं कि फाइबर रिच फूड्स आर गुड फॉर फीमेल्स, बिकॉज स्पेसिफिकली अगर हाउसवाइफ्स की बात की जाए तो कई बार खुद पर ध्यान नहीं दे पाती है, तो उनके लिए किस तरह की हेल्दी डाइट प्लान उन्हें फॉलो करनी चाहिए? देखिए अगेन उनको ब्रेकफास्ट टाइम पर ही लेना चाहिए, जो मोस्टली हाउसवाइफ्स नहीं लेती हैं। कभी 11 बजे खा रही हैं, कभी 11:30, या कभी स्किप कर देती कि चलो मैं लंच खा लूंगी, पर एक एम्प्टी स्टमक 2-3 कप चाय पी लेती हैं, तो वो भी नुकसान कर सकते हैं। आने वाले टाइम में उनको एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ब्रेकफास्ट जैसे वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए जब बनाती उस टाइम खुद भी ले लें। ब्राउन ब्रेड सैंडविच ले लें, अपने घर में हमेशा स्प्राउट्स बना के रखें, ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड हमेशा रखें। वेजिटेबल जैसे अपने बच्चों के लिए वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल पोहा बना रहे हैं वो ले लें। तो नॉर्मल जो सब्जी बनी है उसके साथ ही फुल्का ले लें या ब्राउन ब्रेड ले लें। ब्राउन ब्रेड में अगर जो नॉर्मल सब्जी बनी है, गोभी आलू बने, मेथी आलू बने हैं, आलू मटर है,
कोई भी सब्जी उसको उसी का सैंडविच बना के वो ले लें, साथ में 1 कप दूध ले लेंगे, दूध में चाय पत्ती है, नॉर्मल चाय ले लें और फिर चलते फिरते 11 साढ़े 11 बजे सेब है, नाशपाती है, वो चलते फिरते खा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको काटना ही है, काट कर ही फल खाना है। चलिए, तो मतलब फ्रेश फ्रूट्स जो है बिना काटे भी खाए जा सकते हैं, अच्छे से वॉश करके। तो हाउसवाइफ्स के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद के लिए भी कुकिंग करें, जब अपनी फैमिली के लिए कुक करती हैं खुद को बिल्कुल इग्नोर ना करें। और किन बातों का आप ख्याल रख सकती हैं इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग कॉल फॉर केयर। वैसे तो बहुत सारी बातें जिनका ख्याल रखा जा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एंड द फोरमोस्ट इज कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए फ्रेश फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, साथ साथ सैलेड भी अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा शामिल करनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि किस तरह से डॉक्टर रश्मि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर करते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और बेहतर और अच्छा बनाते हैं। देखिए, जो फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स है, इसमें हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे आपने नॉर्मल देखा है कि अगर हम सेब को काटते हैं, उसके बाद हम अगर उसको ऐसे रख देते हैं तो वो काला पड़ जाता है, पर जैसे हम नींबू डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो वैसे ही रहता है। तो नींबू इज एंटीऑक्सीडेंट फॉर एप्पल, जो उसको वैसे ही फॉर्म में रखेगा जब तक वो हम खा ले, कंज्यूम ना कर ले। ऐसे अगर हम जो चीज़ खाते हैं खाना, वो अंदर क्या होता है, अगर एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, वो सड़ जाएगी, तो ना वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होगी ना प्रॉपर्ली एब्सॉर्ब होगी, जो हमारा यह जंक फूड काम कर रहा है, क्योंकि हम इससे एंटीऑक्सीडेंट्स तो खाते नहीं है। तो कहते हैं ना, खाना पड़ा पड़ा सड़ जाता है, उसमें फिर स्मेल आती है, उसमें बैक्टीरिया वायरस ग्रो हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। अगर हम खाने के साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जैसे पहले लोग नॉर्मल थाली लेते थे, फाइबर रिच आपका वेजिटेबल भी होता था, सैलड भी होता था, फिर खाने के बाद फ्रूट भी खा रहे हैं, खाने से पहले खा रहे हैं, तो उससे क्या होता था कि हमारे सारे विटामिन मिनरल्स आ रहे हैं, प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स आ रहे हैं। तो जितनी देर में डाइजेशन चलता रहता था तो हमारा जो खाना था एकदम ठीक रहता था। इट्स अ नॉर्मल थ्योरी। तो वो खाना प्रॉपरली 100% डाइजेस्ट भी होता था और उसके जो एसेंशियल विटामिन मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब भी होते थे, जिससे क्या होता था कि हमें हर जो कि किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं रहती थी। वी यूज्ड टू बी वेरी हेल्दी एंड फिट। और आजकल ये नहीं है। फल है कि कई बार क्या होगा, आपने देखा हो कि कई बार लोग 2-2 3-3 हफ्ते फल नहीं खाते, फिर एकदम से लगता है ओह फल तो खाया नहीं, चलो जी खा लो। वी आर नॉट अ कैमल कि हम मतलब हमें रोज की रिक्वायरमेंट रोज ही चाहिए। जैसे फ्रूट्स की सर्विंग हमें 2 से 3 रोज चाहिए चाहिए, एक हफ्ते में एक साथ रिस्टोर नहीं कर सकते। वी आर नॉट अ कैमल। और ना कि हमें करना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल हम खुद ही रख सकते हैं, अपने से ज्यादा ख्याल और कोई नहीं रख सकता हमारी सेहत का। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि अपने हेल्दी और फिट रहने का खास ख्याल रखें और एक हेल्दी डाइट को अपनी जिंदगी में शामिल करें। अभी बात करते हैं एक और कॉलर के साथ। मनीषा हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी मनीषा। हेलो हेलो मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बताइए। मेरा बेटा 8th में है जी। मैं उसको ना 1 महीने से बुखार आया था और अब हमने उसको आयुर्वेद मतलब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने अब उसको 100 बुखार चल रहा है। ओके। तो जब 3 दिन हुए हम आयुर्वेद दवाई देते हुए तब उसको काफी आराम है, लेकिन वीकनेस इतनी है कि वो ठीक से उठ नहीं पाता है। तो उसकी डाइट के बारे में पूछना। ओके, वीकनेस आ गई इनके बेटे के शरीर में, तो किस तरह की डाइट दे सकते हैं? देखिए, इनके बच्चे के लिए एक तो स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में ही हेल्दी डाइट, जैसे जिसमें फ्रूट और फ्रूट जूसेस बहुत अच्छी तरह होने चाहिए, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, आयरन सब कुछ इनका बच्चे का लेस हो गया होगा, इसलिए बच्चे के सारे जो इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल्स है रिजर्व सारे खत्म होंगे, तभी वीकनेस लग रही है। जैसे मॉर्निंग में उठ के दूध में कोई प्रोटीन सप्लीमेंट दें या साथ में ड्राई फ्रूट दे दे, बादाम भिगो के देते हैं या अखरोट दे दे इन अ स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि बच्चा इतने ढंग से नहीं खाएगा। फिर ब्रेकफास्ट भी कुछ अच्छा सा कलरफुल बनाएं, जैसे ब्राउन ब्रेड में आप पीनट बटर और जैम लगा सकते हैं, या वेजिटेबल पोहा है उसमें जैसे हरा धनिया थोड़ा सॉस से डेकोरेशन कर दे, या स्प्राउटेड इडली है, इडली में स्प्राउट्स है, गाजर को कद्दूकस करके डाल सकते हैं, तो वो भी देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, साथ में हेल्दी भी है। डोसा बना सकते हैं, डोसा में भी आप गाजर को कद्दूकस करके डाल सकते हैं, प्याज को बारीक काट के डाल सकते हैं, ऐसे बेसन का चीला भी बना सकते हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें, गाजर है, प्याज है, उससे क्या होगा कि बहुत कलरफुल भी रहेगा और बच्चे का खाने का मन भी करेगा। फिर 11 साढ़े 11 बजे कोई भी नारियल पानी है, लस्सी है, फ्रेश जूस है, या इन द केस फ्रूटी लेना चाहे तो ले सकता है बच्चा। लंच में वेजिटेबल खिचड़ी बना दो, वेजिटेबल दलिया है, या हेल्दी फूड खिलाना, रोटी दाल सब्जी हल्की जो बच्चे को पसंद है। अगर बच्चा बाई चांस नूडल्स भी खाना चाहे
तो आटा नूडल्स लेके उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के सॉसेस कम डाल के बच्चे को दे सकते हैं, ताकि बच्चे का मुंह का टेस्ट ठीक रहे। जेली और वनीला आइसक्रीम इज़ अ वेरी गुड थिंग, जिससे बच्चे का मुंह का टेस्ट ठीक हो सकता है। चलिए, तो बच्चे हमेशा टेम्पटिंग फूड खाना पसंद करते हैं, तो भले ही उनके शरीर में थोड़ी वीकनेस आ रही हो, लेकिन आप अपने हिसाब से टेम्पटिंग हेल्दी फूड घर में ही उन्हें बनाकर दे सकती हैं, जिससे उनकी बॉडी की वीकनेस दूर हो सके। अभी बात करेंगे सुमन के साथ फोन लाइन पर, जिन्होंने देहरादून से हमें कॉल किया है। जी सुमन। हेलो, गुड आफ्टरनून सुमन। हेलो, गुड आफ्टरनून। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, मेरे को ना रिमोटेटेड आर्थराइटिस है और काफी टाइम से 20-21 साल हो गए इसको, और मैं बेड मतलब ज्यादा चल फिर नहीं सकती हूँ, बैठी रहती हूँ। अब उसकी वजह से मेरा पेट बहुत भारी हो रहा है और बहुत ज्यादा गैस बनती है मेरे को। ओके, तो किस तरह की अभी डाइट ले सकती हैं ये? ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए इतना चल नहीं सकती हैं तो बैठे रहने का काम है, एक्टिविटी कम होती है, तो पेट भी बाहर निकल रहा है, तो इनको अपने डाइट में एकदम मीठा तो बंद करना पड़ेगा और तला हुआ भी कम करना पड़ेगा, और खाने में हींग, अजवाइन और जीरे का तड़का होना ज़रूरी है, जिससे जो इनको गैस बन रही है वो ना लें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें, पर ये भी ध्यान रखें कि जो चीज़ खाने के बाद इनको ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है, गैस्ट्रिक वगैरह हो रहा है, तो वो चीज़ें ना लें जी। और रात को हल्का खाना ही खाएं, और फिर भी कोशिश कीजिए कि हर मील के बाद अपने घर में कम से कम 100 से 150 स्टेप्स ज़रूर लें, एकदम से खाना खा के बैठे ना। थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी होना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो भले ही थोड़ा कम चलिए, आराम से चलिए, लेकिन चलने की कोशिश ज़रूर कीजिए खाना खाने के बाद। वैसे और क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं हेल्दी डाइट के, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। कुछ एक येस और नोज और डूज एंड डोंट्स जिंदगी में जब हम हर चीज के लिए फॉलो करते हैं, तो फिर अपनी डाइट के लिए क्यों ना करें। इसी के साथ एक एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर जिंदगी में आप अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, अपनी डाइट में शामिल करते हैं, डाइट तो नहीं लेकिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अल्कोहल लेते हैं, या फिर स्मोकिंग करते हैं, तो इन्हें तो अवॉइड कीजिए। ये तो हुए डोंट्स की बात। और साथ साथ फाइबर रिच फूड को येस कहिए, और साथ ही साथ प्रोटीन का इंटेक ज्यादा कीजिए अपनी डाइट में, ये हुई येस की बात। तो किस तरह से शामिल करेंगे इसके बारे में और डिटेल्स में बातचीत करेंगे, लेकिन उसी के साथ हम बात करते हैं मोनिका के साथ फोन लाइन पर। जी मोनिका। हेलो। हेलो। हाँ मैम, मैं अपनी फिटनेस के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि मैम ये मेरे 1-2 अबॉर्ट हुआ है, 2 बेबी है मेरे जी। तो मैम मेरे जो है लोअर पार्ट थोड़ा सा बॉडी का बाहर आ गया था जी। तो मैम थोड़ा दौड़ने की एक्सरसाइज करना ताकि मेरी बॉडी वेट काफी हैवी तो मैं दौड़ एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, तो मैं करना चाहती हूँ, चाहिए ठीक है। ओके, इनका लोअर एब्डोमेन बाहर निकला हुआ है, लोअर पार्ट बॉडी का, तो किस तरह से एक्सरसाइज के थ्रू और डाइट के थ्रू कम कर सकती हैं उसे? देखिए, एक मेन तो है फिजिकल वॉक, जॉगिंग एंड एब्डोमिनल एक्सरसाइज, जो आपको कोई जिम एक्सपर्ट वगैरह बता सकते हैं कि कौन सी एब्डोमिनल एक्सरसाइज इनकी एज के लिए, जैसे मैंने बताया इनके 2 अबॉर्शन भी हुए हैं, तो और कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उनके पास किसी एक्सपर्ट के पास जाके एक्सरसाइजेस सीख के एंड वॉक एंड जॉगिंग अपने रोज की जिंदगी में शामिल तो एक्सरसाइज आपके लिए शामिल करना जिंदगी में बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि आपने पूछा कि क्या आपके लिए सही है या नहीं, और साथ साथ डाइट जो है वो आप अकॉर्डिंगली लीजिए, और जिम एक्सपर्ट से आप सलाह लेकर जान सकती हैं कौन सी एब्डोमेन की एक्सरसाइजेज आपको करनी है, किस तरह आप वॉक कर सकती हैं और कितने मिनट्स आपको वॉक करनी चाहिए। वैसे एक SMS के बारे में इसी के साथ बात करना चाहूंगी। शोभा का SMS हमारे पास है, वो जानना चाहती हैं कि फाइबर हमें किन प्रोडक्ट्स में मिलता है, उनके नाम जानना चाहती हैं। देखिए, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं आजकल जिसमें फोर्टिफिकेशन हो रखी है, जैसे कॉर्नफ्लेक्स हैं आपके, ओट्स हैं आपके, ज्वार हैं, और फिर आपका जैसे मल्टीग्रेन आपके बिस्किट्स हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड है आपका, फिर आपका जो आजकल आटा मिक्स होके आ रहा है वो भी फाइबर रिच है। बट जो नेचुरल चीज़ें हैं वो आपकी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, गेहूं में चने और बाजरे का आटा मिला सकते हैं, सोयाबीन का आटा मिला सकते हैं, साथ में जैसे आपका मोटा अनाज होता है, आपका दलिया है आपका, या दालें हैं आपकी, साबुत दालें, ये सारी फाइबर रिच हैं। अंकुरित अगर आपने बना दिया है तो वो भी आपकी फाइबर रिच है। अगर हम ये सब ले रहे हैं, फ्रूट को फ्रूट की फॉर्म में ले रहे हैं, जूस की फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, तो वो भी आपको पूरा प्रॉपर फाइबर ही जा रहा है। रॉ सैलेड खा रहे हैं क्योंकि उसमें भी फाइबर अच्छा है, बट साथ ही साथ प्रॉपरली वॉश
होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन भी होने के बहुत चांसेस होते हैं अगर हम रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स को बिना खाएं, मतलब और प्रॉपर्ली धो के ना खाएं। तो किसी भी चीज़ को डाइट में अगर लेते हैं तो उसे प्रॉपर्ली वॉश करें। अगर सब्जियों की बात करें तो उन्हें पूरा बॉईल करके पानी को उसमें उबाल कर फिर उन्हें बनाइए, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एंटर ना कर सके। अभी बात करेंगे नीलम के साथ फोन लाइन पर। जी नीलम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून नीलम जी, बताइए। मैम मेरा 7 साल का बेटा है। मैम उसको गले में प्रॉब्लम है, एक तो खांसी नहीं जाती है उसकी जी, और मैम एक उसको पैरों में वो आलस बहुत करता है कि सोते वक्त के पैरों में आलस हो रहा है। तो मैम उसके लिए जानना चाह रही थी कि मैं आप क्या दे सकती हूँ? ओके, क्या दे सकती हैं अपने बेटे को? जैसे कि खांसी बहुत रहती है, तो एक तो रात को सोने से पहले या तो बेसन का सीरा या अदरक का रस और शहद ये ज़रूर लें, और दिन में 2-3 बार लें। दूध में भी सुबह सौंफ, मिश्री और हल्की सी चाय पत्ती डाल के और तुलसी डाल के दूध ये लें, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ठंडी चीज़ और खट्टी चीज़ ना लें, जो भी चीज़ ले गरम गरम ले, गुनगुना, जैसे सूप है, दाल का पानी है, ये सब ले। दूध भी ठंडा ना ले, और कोई भी चीज़ जैसे खट्टी, जैसे फल भी खट्टे आते हैं वो ना ले, क्योंकि बच्चे को सूट नहीं करेगा, खांसी ज़्यादा रहेगी। और इनके जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो साथ में थोड़ी मिश्री रखेंगे, जब भी बच्चे को थोड़ी खांसी हो रही है थोड़ा मिश्री अगर लेगा तो उससे थोड़ी सी तरावट हो जाती है। और रात को सोने से पहले देसी घी की हल्के से गले में मालिश करें, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो देसी घी की मालिश भी आपके बच्चे के लिए अच्छी हो सकती है। और जो डॉक्टर रश्मि ने बताया उसी तरह से उनकी डाइट रखिए, आपका बच्चा फिट और फाइन महसूस करने लगेगा। वैसे थैंक यू सो मच नीलम हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर रश्मि आप यहाँ पर आई, आपने बताया कि किस तरह की डाइट होनी चाहिए अगर हम हेल्दी, फिट और फाइन महसूस करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम।